देना नहीं है। ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बड़ा बयान देखिए सामने यहां पर आया है। ईरान जंग जो कि लगातार 1 महीने से ज्यादा के वक्त के साथ अब सामने आ रहा है, महायुद्ध का आज 33वां दिन है। हालांकि इससे पहले भी कई बयान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सामने आ चुके हैं, लेकिन यह बयान भी बहुत बड़ा बयान है जिसमें ट्रंप कह रहे हैं कि होर्मुज से हमारा कोई लेना देना नहीं है और इस जंग से बहुत जल्द अमेरिका बाहर आएगा। We have nothing to do with that. What happens to the Strait, we're not going to have anything to do with, because these countries, China will go up and they'll fuel up their beautiful ships and they'll leave and they'll take care of themselves. There's no reason for us to do it. और देखिए ईरान को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर बेहद आक्रामक बयान दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के पास ना तो कोई मजबूत सेना बची है और ना ही कोई वास्तविक ताकत। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान खुद मान चुका है, वो खुद कबूल चुका है कि ये जंग वो हार रहा है और अब समझौते की भीख मांग रहा है। हालांकि ईरान का बयान हमेशा इसके उलट आया है, लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। They have no navy. They have no military. They have no nothing. They're losing. They admit they're losing. They're begging to make a deal. और ईरान को एक बार फिर से देखिए खुली सैन्य धमकी यहां पर मिली है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान भविष्य में परमाणु हथियार बनाने की स्थिति में पहुंचा तो अमेरिका उसे दोबारा जोरदार सैन्य कार्रवाई से कुचल देगा। ट्रंप ने दावा किया है कि उनके जैसा राष्ट्रपति सत्ता में रहा तो ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु ताकत नहीं बनने दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को पश्चिम एशिया में पहले से जारी तनाव को और ज्यादा भड़काने वाला माना जा रहा है। And when they are ready, maybe in a long time from now, able to do a nuclear weapon, you'll have a president that will be like me and that he will go there and he'll knock the hell out of them again, because they cannot have a nuclear weapon. They are very radicalized people. और देखिए ईरान से अमेरिकी फौज की जल्द वापसी का संकेत खुद ट्रंप के जरिए दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के खिलाफ चलाया जा रहा सैन्य अभियान अब अपने अंतिम चरण में है, आखिरी दौर में है और अमेरिका महज 2 से 3 हफ्ते के अंदर वहां से निकल जाएगा। वहां से यानी कि ईरान से, ईरान के इस युद्ध से। ट्रंप ने यह भी साफ किया कि युद्ध खत्म करने के लिए ईरान को किसी समझौते की जरूरत नहीं है। व्हाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिका बहुत जल्द ईरान छोड़ देगा। भारतीय वक्त के मुताबिक आपको जानकारी दे दें कि कल सुबह 6:30 बजे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने देश के नाम ये संबोधन देने जा रहे हैं। ये वक्त, ये तारीख यहां पर कल की तय हुए है, जिसमें अब नजरें टिकी हुई है कि क्या कुछ खास, बहुत खास सामने आ सकता है। वहीं अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने भी नेटो देशों पर तीखा हमला बोला है। पीट हेगसेथ ने साफ कहा है कि अगर कुछ देश जरूरत के समय साथ नहीं देते तो ऐसा गठबंधन ज्यादा मायने नहीं रखता। There are many more vessels flowing through today than there were conditions. And I think the president was clear this morning in his truth that there are countries around the world who ought to be prepared to step up on this critical waterway as well. और ईरान जंग में देखिए इस बीच सबसे बड़ा झटका जो है अमेरिका को उसके अपने नेटो साथी इटली से लगा है। कैसे आपको बताते हैं। दरअसल देखिए नेटो के साथ होने के बावजूद इटली ने अमेरिका को नो कह दिया। इटली ने साफ तौर पर अमेरिकी विमान को अपने एयरबेस पर उतरने की अनुमति नहीं दी, इजाजत नहीं दी और इसके पीछे वजह बिना इजाजत उड़ान और तय नियमों का पालन नहीं करना बताया गया। वहीं तुर्की ने इस जंग में अमेरिका का साथ देने से इनकार कर दिया। तुर्की ने साफ किया कि वो इस युद्ध में शामिल नहीं होगा बल्कि दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाएगा और साथ ही वो लगातार युद्ध विराम की अपील भी कर रहा है। यानी कि तुर्की ने साफ कर दिया कि वो इस लड़ाई में, इस महाजंग का हिस्सा नहीं है बल्कि समाधान का रास्ता बनना चाहता है। स्पेन का जिक्र करें तो स्पेन ने भी अमेरिका को बहुत बड़ा झटका दिया। अपने हवाई क्षेत्र को अमेरिकी विमानों के लिए बंद ही कर दिया और साफ लहजे में कह दिया कि वो इस युद्ध का हिस्सा नहीं बनेगा। इतना ही नहीं, स्पेन ने तो अपने सैन्य अड्डों के इस्तेमाल तक की इजाजत यहां पर नहीं दी, जिसके बाद अमेरिका का गुस्सा भी भड़का। लेकिन ब्रिटेन ने अमेरिका का साथ दिया, पर सोचिए पूरी तरह से नहीं दिया। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन ने साफ कर दिया कि वो सिर्फ डिफेंसिव ऑपरेशन में ही मदद करेगा, किसी हमले में और किसी भी तरह के अटैक में उसका साथ यहां पर
नहीं होगा। यानी अगर बचाव की बात होगी तो साथ है, लेकिन हमले में दूरी बनाए रखेगा। वहीं फ्रांस और जर्मनी का जिक्र भी कर लेते हैं, जहां से जंग में अलग ही रुख इन्होंने अपनाया है। इन दोनों देशों ने, फ्रांस और जर्मनी ने, साफ कह दिया कि अभी सबसे जरूरी काम जंग को रोकना है और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करना है। यानी कि ये देश युद्ध में शामिल होने की बजाय शांति की बात कर रहे हैं। खाड़ी देशों का रुख भी बेहद दिलचस्प है। सऊदी अरब, यूएई जैसे देश सीधे तौर पर जंग में शामिल नहीं हो रहे, लेकिन अमेरिका को अपने सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल करने की इजाजत जरूर इनके जरिए दी गई है। वॉर ब्रेकिंग भी आप तक पहुंचा देते हैं। लेबनान की राजधानी बेरूत से आ रही है, जहां इजरायल की एयरफोर्स ने बहुत बड़ा हमला कर दिया है। बेरूत के दक्षिणी इलाके में देखिए कि इमारत तो जोरदार धमाके के साथ कैसे पूरी तरह से तबाह हो गई, निस्त नाबूद यहां पर हो गई, जमींदोज होती हुई। ये तस्वीर देखिए इस वक्त आपकी आंखों के सामने है। आप देख लीजिए उस इमारत के आसपास जहां चारों तरफ धुआं फैला हुआ है। दहशत का ये खौफनाक मंजर देखिए किस तरह से कैमरे में कैद हुआ है। धमाका होता है, पूरे इलाके में दहशत फैल जाती है। काले धुएं का ये गुब्बार आसमान छूता हुआ आसमान को पाटता और आसपास देखिए चीख पुकार यहां पर मच जाती है। दरअसल लेबनान की राजधानी ये बेरूत है, जहां पर पहले भी हमला हो चुका है और एक और जोरदार खतरनाक हमला। देखिए लेबनान की राजधानी बेरूत है ये, जहां पर ये जोरदार हमला किया गया है और देखिए किस तरह से हमले के बाद यहां पर वो मजबूत इमारत पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाती है, राख हो जाती है, जिस पर टारगेट सेट करते हुए ये हमला यहां पर किया गया है। दरअसल इजरायल की एयरफोर्स का ये बहुत बड़ा हमला है। हालांकि इससे पहले भी लेबनान की राजधानी बेरूत पर बड़े हमले हो चुके हैं, लेकिन आप देखिए किस तरह से बेरूत के दक्षिणी इलाके में आप इस पूरी इमारत को देख रहे होंगे और पल भर में, सेकंड्स में ये अटैक होता है और फिर उसके बाद सब कुछ मिट्टी में मिल जाता है, सब कुछ तहस नहस हो जाता है। ईरान की धरती देखिए इस वक्त दहल रही है, तो इजरायल की धरती पर भी कम धमाके नहीं हो रहे। हालांकि लेबनान के बेरूत में जिस तरह से ये इजरायली सेना का बड़ा हमला सामने आया है, वो एक बड़ा पलटवार यहां पर माना जा रहा है। एक तरफ हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाकर चुन चुन कर यहां पर ध्वस्त किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ इस धमाके को आप देख लीजिए, वो मजबूत नींव जिसे हिलाना तो बहुत दूर की बात है, यहां पर बरसों से ये कायम है, लेकिन अब जिस तरह से टारगेट सेट करके ये धमाके हो रहे हैं, उससे बड़ा नुकसान और दशकों दशक पीछे पूरा इलाका, पूरा जमीन और ये मंजर। और देखिए इस बीच आपको बता दें कि यूएस ने ईरान में अंडरग्राउंड टारगेट को हिट किया है। अमेरिका की सेना ने हमले का बाकायदा वीडियो भी जारी यहां पर किया है। वो वीडियो भी बस कुछ ही सेकंड्स में आपकी आंखों के सामने होगा। देखिए ये वो वीडियो है जो ईरान के अंडरग्राउंड सैन्य ठिकाने की तस्दीक कर रहा है और ये हमला जो है अमेरिकी सेना के जरिए किया गया है और इस हमले का वीडियो भी बाकायदा अमेरिका के जरिए जारी किया गया है। अंडरग्राउंड सैन्य ठिकाना ये ईरान का बताया जा रहा है, जिस पर टारगेट सेट करते हुए देखिए किस तरह से ये ब्लास्ट, ये बूम, ये बड़ा धमाका यहां पर किया गया है। और अब बात एक ऐसी यूनिट की जो इस वक्त देखिए मोसाद से भी ज्यादा खतरनाक, खौफनाक बनकर सामने आ रही है। इजरायल की यूनिट 8200, जिसकी चर्चा इस वक्त पूरी दुनिया में हो रही है। क्या ये यूनिट है? इस रिपोर्ट के जरिए आप गौर से देखें। ईरान जंग में इस वक्त इजराइल की एक ऐसी खुफिया यूनिट सुर्खियों में है जिसका नाम अब मोसाद से भी ज्यादा खौफ पैदा कर रहा है।
और इस यूनिट का नाम है यूनिट 8200, जिसे इजराइल में शोमने मताइम कहा जाता है। अमेरिकी रिपोर्ट्स का दावा है कि ईरान के बड़े बड़े नेताओं की टारगेट किलिंग और खतरनाक साइबर हमलों के पीछे इसी यूनिट का हाथ है। जिस तरह से ईरान के अंदर अचानक हमले हुए, टॉप लीडर्स को निशाना बनाया गया और सिस्टम को पूरी तरह से कोलैप्स कर दिया गया, उससे साफ है कि ये सिर्फ बंदूक की जंग नहीं बल्कि हाई टेक साइबर वॉरफेयर है। और इस जंग का सबसे खतरनाक प्लेयर बनकर उभरी है इजराइल की यूनिट 8200। वॉशिंगटन पोस्ट समेत अमेरिकी मीडिया का दावा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई और IRGC के प्रमुख मोहम्मद पाकपूर की मौत के पीछे यूनिट 8200 की भूमिका रही है। रिपोर्ट के मुताबिक कैमरा हैकिंग, डिजिटल सर्विलांस और सोशल इंफॉर्मेशन के जरिए इन नेताओं की लोकेशन ट्रेस की गई और फिर उन्हें टारगेट बनाया गया। यूनिट 8200 असल में मोसाद से बिल्कुल अलग है। यह सीधे इजराइल डिफेंस फोर्स यानी कि IDF के अंदर काम करने वाली एक मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट है, जिसका काम है सिग्नल इंटेलिजेंस, डेटा माइनिंग, साइबर अटैक और दुश्मन की रणनीति को हमले के पहले ही डिकोड करना। ईरान जंग में इस यूनिट की भूमिका इसलिए भी अहम मानी जाती रही है क्योंकि इसने ईरान और हिजबुल्लाह के बीच की सीक्रेट कम्युनिकेशन लिंक को ब्रेक किया। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक करीब 40 ईरानी कमांडर्स और नेताओं की मौत इस यूनिट के ऑपरेशन से जोड़ी जा रही है।